बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन होता क्या है, इसके अजम्पशंस क्या हैं, इसे रन करने के लिए इसकी सब टाइप्स और इसकी कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले रिग्रेशन होता क्या है, उसने कहा रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में या और बहुत से डिसिप्लिन्स में यूज़ करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि जिन दो चीज़ों का हम ताल्लुक़ देखना चाह रहे हैं उनका आपस में ताल्लुक़ कितना गहरा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी एक चीज़ की मिकदार बढ़ा रही तो दूसरी पर क्या असर आ रहा है उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर आ रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं। ये भी कोरिलेशन एनालिसिस जैसा ही होता है। कोरिलेशन में हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन रिग्रेशन में हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कितना कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर y में कोई चेंज आ रहा है तो x में कितना चेंज आ रहा है उसकी वजह से। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हार्ड वर्क और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस। हार्ड वर्क जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉज है, और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस क्या है हमारा डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इसका इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि मैं देखना चाह रही कि हार्ड वर्क का हमारी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस पर क्या असर आता है। तो जितना हम हार्ड वर्क करते जाएंगे, जितने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते जाएंगे, उतनी हमारी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो जितना हम वाई में जितना चेंज आएगा उतना ही एक्स में चेंज आएगा, यानी कि जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रिग्रेशन की, कि ये हमें बताता है कि एक्स जो है सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर है वाई का। प्रिडिक्टर का मतलब वो ये होता है कि जो किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जितना एक्स बढ़ रहा है उतना ही वाई बढ़ रहा है। उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप के हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। और लास्ट है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कितना बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कि हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं या ब्रोशर्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्लायर्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की मदद से जो हमारे प्रोडक्ट है वो जल्दी उसकी मार्केटिंग हो रही है। तो उसमें वो उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए भी हम रिग्रेशन एनालिसिस लगा सकते हैं। रिग्रेशन का फॉर्मूला है y=a+bx। नेक्स्ट एक ये डायग्राम के थ्रू हम रिग्रेशन लाइन को समझ सकते हैं। देखें, जैसे जितने परसेंट हमारी ट्रेड इंक्रीज़ होगी या स्टडी आवर्स हम इंक्रीज़ करेंगे ना, उतनी हमारी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास अचीव होगी जिसे हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन अचीव हो रही है, इसका मतलब यह है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो लीनियर आ रहा है, यानी कि जितना हमारे हम पढ़ने के घंटों को बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जहाँ से ये स्टार्ट होना बनना स्टार्ट होती है ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट या रिग्रेशन लाइन भी से कहा जाता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 5 से स्टार्ट हो रही है लाइन, तो 5 पॉइंट पर इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट। नेक्स्ट है लीनियर रिग्रेशन। क्या होता है कि लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है हमारा दो वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको डायग्राम में शो किया है। लीनियर रिग्रेशन को हम ग्राफिकली जब दिखाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई देती है, और वो स्ट्रेट लाइन या स्लोप हमें ये बता रही होती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो इसे कितना चेंज कर रहा है। रिग्रेशन की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन है और एक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि एक आईवी और एक डीवी होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम दो या दो से ज़्यादा आईवी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा डीवी सिर्फ इसमें भी एक ही होगा। एजम्पशंस क्या है इसको, कि हम रन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एजम्पशंस ये है कि जो सैंपल हमने लिया ना वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने अगर 10 लोग लिए हैं तो वो मेरे 100 बंदों की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी क्लास में से 10 बच्चे उठाती हूँ तो वो 10 बच्चे मेरा सैम्पल है, और बाकी पूरी वो क्लास जौन सी होगी उसमें 50 बच्चे हैं, वो मेरी पॉपुलेशन है। उसमें से मैंने एक सैम्पल उठाया, उन 10 लोगों पे मैं तजर्बा करूँगी और फिर मैं कहूँगी कि इस क्लास के 50 बच्चे ही ऐसे हैं। अगर 10 बच्चे ऐसे हैं तो 50 बच्चे भी ऐसे ही होंगे। दूसरा ये कि आईवी और डीवी का लीनियर रिलेशनशिप बनना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए हमारे पास जब हम एनालिसिस रन करें
यानी कि डाटा इकट्ठा करने के बाद जब हम उन पर रिग्रेशन एनालिसिस लगाएं तो हमारा IV और DV यानी कि X और Y का स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आना चाहिए। सारे वेरिएबल्स हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, यानी कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बेल शेप कर्व आनी चाहिए हमारे डाटा की। इसको चेक करने के लिए हम हिस्टोग्राम्स वगैरह प्लॉट कर सकते हैं SPSS में। देयर आर नो आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब है जो हमारे डाटा को ख़राब कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनती है ना, उसके साइड पे जो लोग बैठे होते हैं जो हमारे डाटा को जो हमारे डाटा में एरर क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं आउटलायर्स। ठीक है, आउटलायर्स को यहाँ तो रिमूव कर दिया जाए और उसे ये आउटलायर्स हम चेक किस तरह से करते हैं। ये SPSS में एक टेस्ट हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं। नो मल्टीकोलिनियरिटी इन द डाटा। मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब है कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में रिलेट ना कर रहे हों, ठीक है। IV और DV का एक स्पेसिफिक डिफरेंस रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों एक के दूसरे के साथ ओवरलैप ना कर रहे हों, और IV और DV दोनों कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होने चाहिए। दोनों में हमारे पास डाटा होना चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन क्या है कि एक्सटेंशन है लीनियर रिग्रेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन में जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक IV और एक DV होता है, लेकिन मल्टीपल में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा IV होते हैं, लेकिन DV हमारा इसमें भी एक ही होता है, ठीक है। मिसाल के इसकी इस तरह से ले लेते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में मैंने एग्जाम्पल लिए कि एग्ज़ाम और परफॉर्मेंस और स्टडी ऑफ आवर स्पेंड, ठीक है, कि कितने घंटे मैंने स्टडी की और कितनी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन इसमें मैं मल्टीपल IV ले सकती हूँ, जैसे कि जेंडर, पेरेंटिंग स्टाइल एंड फादर एजुकेशन, वो हमारे लोकस हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल से किस तरह रिलेट करती है। तो इसमें से एक मेरा DV है, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, और जेंडर, पेरेंटिंग स्टाइल एंड फादर्स एजुकेशन, ये तीनों मेरे IV हैं, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की आगे से सब टाइप्स हैं: स्टैंडर्ड, हायरार्चिकल, सेट वाइज और स्टेप वाइज। स्टैंडर्ड, हायरार्चिकल, सेट वाइज और स्टेप वाइज, ये चारों मल्टीपल रिग्रेशन के आगे से सब टाइप्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, जो है स्टैंडर्ड और स्टेप वाइज। और हायरार्चिकल भी मोस्ट सिचुएशंस में यूज़ हो सकती है, लेकिन ये आगे से इसकी सब टाइप्स डिपेंड करती हैं कि रिसर्चर जो है, यानी कि मैं एज अ रिसर्चर मेरा रिसर्च क्वेश्चन कौन सा है, मैं चीज़ क्या निकालना चाह रही हूँ। जो चीज़ मैं निकालना चाह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस रन करूँगी, ठीक है। और ये चारों स्टैंडर्ड, हायरार्चिकल, सेट वाइज और स्टेप वाइज जो ऑप्शंस हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के, ये SPSS में अवेलेबल होते हैं, तो हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं इनको वहाँ से जाके। थैंक्स। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह।